उपनिषदों में जैसा आप जानते हैं, भगवान भाष्यकार ने 10 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा। उसका जो मुख्य हेतु हमारी परंपरा में माना जाता है वो ये है कि ब्रह्म सूत्रों में जो सूत्रों के अधिकरण वाक्य हैं, उन सारे वाक्यों का, बल्कि कहना चाहिए अधिकतम वाक्यों का जो संबंध है वो इन्हीं 10 उपनिषदों में प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म सूत्र के 555 सूत्रों के अधिकरण वाक्यों का आधार होने के कारण भगवान भाष्यकार ने इन 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखने का यह जो चुनाव है, इसका आधार ये नहीं जानना चाहिए, मानना कि जो दूसरे उपनिषद हैं वो भगवान भाष्यकार की दृष्टि में कम प्रामाणिक हैं। ऐसा नहीं है। भगवान भाष्यकार ने उपनिषदों के मंत्रों को अपने भाष्यों में उद्धरण का अभिप्राय हुआ कि उसको वो प्रमाण मानते। तो यहाँ चुनाव का जो आधार है वो केवल इतना ही, इसको ध्यान में। समाज में कई बार इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं कि मुख्य उपनिषदें 10 हैं, इस तरह से। तो इसका सीधा अभिप्राय हुआ कि जो बाकी उपनिषदें हैं गौण हो गई, ये तो अपराध है एक तरह का। यह बात सही है कि चूंकि इन उपनिषदों पर भाष्य प्राप्त है, इसलिए पठन पाठन अधिकतर इन्हीं उपनिषदों का होता है। 2 और उपनिषदें हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि उस पर भी भाष्य प्राप्त होता है। एक है कैवल्य उपनिषद और दूसरा है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो श्वेताश्वतर उपनिषद पर भी जो भाष्य है वो शंकर भाष्य के नाम से ही छपता है, लेकिन परंपरा में कोई भी उसको आदि शंकराचार्य भगवान का भाष्य नहीं मानता। अवश्य ही किसी पीठाधीश्वर शंकराचार्य ने उस पर भाष्य लिखा होगा और अपने पद का ही नाम लिखा, तो अपना नाम नहीं लिखा। इसलिए चलिए वो शंकराचार्य रहे होंगे, तो अब वो जो प्रसिद्धि हुई अथवा ग्रंथ का जिस तरह से आया, तो उस शंकर भाष्य ही हमने उसको स्वयं भी देखा है, पढ़ा है, तो भाषा का बिल्कुल मेल ही है। तो इसलिए भी, और परंपरा में, तो परंपरा से ही कोई बात पीछे से चली आती, तो परंपरा में वो भगवान आदि शंकराचार्य के रूप में स्वीकृति प्राप्त। कैवल्य उपनिषद पर भी भाष्य प्राप्त होता है, लेकिन उसकी भी ऐसी ही। उपनिषद दोनों के दोनों बहुत ही सुंदर इस कारण कि उनके प्रतिपादन की शैली बहुत सुंदर, सरल और सुस्पष्ट। तो प्राय 12 उपनिषदों का होता रहता है। 10 उपनिषद का, जैसा मैं फिर से बोलता हूँ, 10 उपनिषद का संबंध तो सीधे सीधे ब्रह्म से है। इन 10 उपनिषदों में एक उपनिषद ऋग्वेद का, ऐतरेय, और 2 उपनिषद हैं सामवेद के, केनोपनिषद और छांदोग्य। 4 उपनिषद हैं यजुर्वेद के, ईशावास्योपनिषद, काठकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। ये 4 जो उपनिषद हैं वो यजुर्वेद के हैं। इसमें से 2 शुक्ल यजुर्वेद के हैं और 2 कृष्ण यजुर्वेद। ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं। इसमें से एक मंत्र भाग में आता है, एक ब्राह्मण भाग में आता है। काठकोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद। सबसे अधिक उपनिषद, 10 उपनिषद में सबसे अधिक उपनिषद यजुर्वेद की हैं। 3 उपनिषद अथर्ववेद से प्राप्त, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। माने इन 10 उपनिषदों में एक योजना ये भी दिखाई देती है कि भगवान भाष्यकार ने तो हम विद्यार्थियों को ये एक संकेत दिया है कि चारों वेदों में जो प्रतिपाद्य विषय है वो एक ही है। प्रतिपाद्य विषय
तो वेदों का अलग अलग नहीं होता। ऋग्वेद से केवल एक उपनिषद आई, क्योंकि उसके माने ब्रह्म सूत्र के वाक्यों का अधिकरण वहाँ कम प्राप्त होता है, इसलिए केवल ऐतरेय। इसमें से दो बहुत बड़े बड़े उपनिषद हैं आकार की दृष्टि से, छांदोग्य उपनिषद और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। आकार की और आकार की दृष्टि से सबसे क्षीण छोटा उपनिषद है मांडुक्य, केवल 12 मंत्र। ईशावास्य में 18 मंत्र। तो मांडुक्य उपनिषद सबसे क्षीण, सबसे छोटा उपनिषद, लेकिन फिर सबसे गंभीर उपनिषद माना जाता है ऐसी, और सबसे अधिक समय लगता है उसका अध्ययन करने में, क्योंकि फिर कारिका लिखी हमारे परम गुरु ने, गौड़पादाचार्य जी ने। तो करीब करीब 400 कारिकाएं हैं उस पर, और फिर उसके ऊपर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा। तो वो एक गंभीर विषय का वहाँ निरूपण होता है थोड़े में सूत्रवत। तो अथर्ववेद से 3 उपनिषदें हैं जिसमें इस विभाग को ध्यान में रखिए, जिसमें मुंडक उपनिषद मंत्र भाग में प्राप्त हो और प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग में प्राप्त होती। तो संगति ये लगाई गई है कि जो मंत्र भाग में प्राप्त होने वाली मुंडक उपनिषद है, तो उसको समझने की योग्यता देने वाली प्रश्नोपनिषद मानी, माने उसी का विस्तार है, उसी का उपबृंहण है, और विद्यार्थी को उसके बात को समझने की योग्यता देने में भी सहायक होने से प्रश्नोपनिषद का अपना एक महत्व है। पुनरुक्ति नहीं है, एक संक्षेप है एक दृष्टि से कहा, और एक विस्तार है। संक्षेप का आगे शब्द विस्तार, संक्षेप है एक विस्तार है। बोलते हैं मंत्रोक्तस्य अर्थस्य, मुंडक उपनिषद में मंत्रोक्त मने नहीं, मंत्रोक्त मने वेद का जो मंत्र भाग है अर्थात मुंडक। मंत्रोक्तस्य ध्यान रखना, यहाँ मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मुंडक। मांडुक्य नहीं बोल, मांडुक्य अलग मुंडक अलग। मंत्रोक्तस्य अर्थस्य विस्तर अनुवाद इदम ब्राह्मणम आरभ्यते। जो मुंडक उपनिषद में कहा हुआ अर्थ है उसी का एक विस्तृत अनुवाद करते हुए इदम ब्राह्मणम आरभ्यते, यह ब्राह्मण भाग में पाई जाने वाली उपनिषद आरंभ की जाती। तेज किस तरह से ये उपनिषद आरंभ हुई? तो बोलते हैं एक आख्यायिका से। ध्यान रखना, फिर से एक आख्यायिका है। ऋषि प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका तु विद्यास्तुतये। तो ऋषि जो आचार्य का नाम है यहाँ महर्षि पिप्पलाद। महर्षि पिप्पलाद इस ग्रंथ के, इस उपनिषद के आचार्य हैं, और 6 शिष्य उपनिषद के। ऋषि प्रश्न प्रतिवचन, तो प्रश्न है और उत्तर है, प्रतिवचन माने उत्तर। ऋषि प्रश्न प्रतिवचन आख्यायिका तु विद्यास्तुतये। यह जो आख्यायिका है इतिहास नहीं है। फिर से इतिहास अगर बोलें तो यह घटना हुई, ये पात्र थे, और जब घटना घट गई तब तब उनको फिर संग्रहित किया गया होगा ग्रंथ में। तो ये तो हमारे अनादित्व पर तो आघात लगता है, वो नहीं। तो भाष्यकार बड़े साफ शब्दों में यहाँ लिख देते हैं आख्यायिका। तो आख्यायिका क्यों कही जा रही? बोलते हैं विद्या स्तुतये। विद्या की जो प्रतिपाद्य विद्या है, जिस विद्या का प्रतिपादन होने जा रहा है, उसकी स्तुति के लिए। स्तुति क्या है? स्तुति ये है कि इस विद्या का सेवन करने वाले लोग किस कक्षा के हैं। एक जांचने का एक तरीका ये भी होता है कि कैसे लोग उस सभा में जा रहे हैं, तो उस सभा का स्तर क्या होगा, उस सभा की कक्षा क्या होगा, इसका अनुमान अपने आप ही लग जाए। तो अगर तो बहुत प्रबुद्ध लोग उस सभा में जा रहे हों
तो बिना सभा में गए भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ कोई गंभीर चर्चा होने वाली है। सभा का स्तर बहुत ऊंचा है, सभा में भाग लेने वाले दूसरे कक्षा के, और अगर किसी सभा में किसी परिचर्चा में भाग लेने वाले ही बहुत निम्न स्तर के हों तो हो सकता है कि कोई प्रबुद्ध व्यक्ति जा भी रहा हो तो लौट आएगा कि भाई ये तो ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं वहाँ पर, ये भी संभव है। तो सेवन करने वाला कौन है, इस अध्यापन में भाग लेने वाला किस स्तर का, इस बात से भी विद्या की स्तुति, विद्या की जांच होती है। तो विद्या स्तुतये, यहाँ विद्यार्थी सबके सब एक से एक तपस्वी लोग हैं और जो आचार्य हैं वो सर्वज्ञ कल्प है। कैसे लिखते हैं, एवं संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब ये विद्यार्थी 6 के 6 पहुँचे पिप्पलाद ऋषि के पास तो उन्होंने प्रणाम किया और प्रश्न करना चाहा, तो पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि आप लोग ठहर जाइए और 1 वर्ष तक सेवा करें और फिर आपको प्रश्न होगा तो लेना, और यदि वो प्रश्न हमको आवेगा तो हम बता देंगे, ये भी बोल, और नहीं आवेगा तो नहीं बताएंगे। तो 1 साल तो आप यहाँ रहो और सेवा करो, आश्रम में गायों को चराओ, गोबर उठाओ, सारे तरह की सेवा। तो वो उनकी जिज्ञासा में इतना बल है, उनकी जिज्ञासा में इतनी तीव्रता है, उर्दू का शब्द आ रहा था शिद्दत है, कि वो फिर कोई जाता नहीं, बोलते हैं संवत्सर संवास। कैसा संवास किया, ब्रह्मचर्य संवासादि। तो अंतेवासी माने गुरु गृह में, गुरु आश्रम में रहना और उनके अनुशासन में रहना, असल में उसी को ब्रह्मचर्य, वीर्य रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है जो प्रायः समाज में प्रचलित है। लेकिन ब्रह्मचर्य का जो शास्त्रीय अर्थ है वो है अंतेवास, गुरु शुश्रूषा पूर्वक। अंतेवास माने किसी कोने में पड़े रहने का नाम नहीं, गुरु शुश्रूषा पूर्वक उसके अनुशासन में रहते हुए, उसके मार्गदर्शन रहते हुए। आश्रम में बहुत लोग रहते हैं तो सभी लोग ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे, वो नहीं हो सकता। कर्मचारी भी रहते हैं, कार्यकर्ता भी, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका ब्रह्म विद्या से, सत्संग से कोई विशेष लेना देना न हो। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, बैठते हैं, लेकिन उनका कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई विशेष भाव नहीं होता, दोनों का ही नहीं होता। तो अनुशासन के दायरे में न वो लाना चाहता है उनको आचार्य, न वो आना चाहते, इसको अंतेवास नहीं बोलते हैं। ये एक तरह का हल्का फुल्का सत्संग है, चलता है। जब दोनों ओर से एक व्यक्ति अनुशासन में रहना भी चाहता है और दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार करके उसको अनुशासन में फिर लाना भी चाहता, यह एक विशेष तरह के संबंध का सृजन होता है, तब उसको बोलते अंतेवास। वो सभी को अंतेवासी नहीं कहा जा सकता। आश्रम में बहुत लोग रहते हैं तो पास बैठ करके भी दूरी रखी जा सकती, ये दूरी दोनों ओर से रखी। वो अंति के जो सामीप्य है वो केवल शारीरिक नहीं हो सकता। जो अंतेवासी हैं, शुश्रूषा पूर्वक निवास करते हैं, अनुशासन चाहते हुए निवास करते हैं। गुरुदेव से किसी ने पूछा, ही हाल में बताया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसाइपल एंड डिवोटी। तो उन्होंने कहा कि जो लोग सत्संग के लिए आए हैं और शायद उनके मन में हमारे प्रति, दे आर डिवोटीज, बट दोज whom I have accepted as my devotee, they are no more devotee, they are now disciple, because the acceptance is now both way complete. Delegate होना, वो लोग भी आते रहे साधना शिविरों में, they were not even devotee। तो ये एक विशेष संबंध के साथ जब गुरुकुल में वास होता है, गुरु की सन्निधि में वास होता है, मैं आश्रम शब्द जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, आश्रम में गुरुकुल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर आश्रम में गुरुकुल नहीं देखा जाता। तो जब वहाँ पर निवास करता है व्यक्ति, उसकी एक दिनचर्या बाध्यकारी दिनचर्या होती, इस दिनचर्या में आपको रहना ही है, अध्ययन की ये प्रक्रिया आपको अपनानी ही है,
और फिर वो इस तरह से निरंतर टोका टाकी होगी, तो यह जो प्रक्रिया से आदमी गुजरता है ना, इसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। चर्या ही ब्रह्मोन्मुखी हो गई, ब्रह्म परायणी दिनचर्या। तो जो पारंपरिक अर्थ है, शास्त्रीय अर्थ है ब्रह्मचर्य का, वो यही। और ब्रह्मचर्य आश्रम का भी अर्थ यही है कि यज्ञोपवीत जब हमको ब्रह्मचारी नाम मिला, पहले से नहीं मिलता, जन्म से कोई ब्रह्मचर्य आश्रमी नहीं होता, ब्रह्मचर्य आश्रम का एक संस्कार है। तो जब यज्ञोपवीत हुआ और उपनयन किया गुरु ने, नयनम माने ले गए, 7 वर्ष के 8 वर्ष के बालक को हाथ पकड़ करके, पता नहीं बैलगाड़ी भी रहे न रहे उसका कोई नहीं, लेकिन ले गए महाराज अपने गुरुकुल में। नयनम कहाँ ले गए? गुरु के पास ले गए, अथवा अपने आश्रम में ले गए। गुरु खुद ले जाएं तो अपने आश्रम में ले गए, और माता पिता पहुंचा जाएं तो गुरु के पास ले गए। उपसमीपे, कस्य समीपे? गुरोः अथवा आश्रमस्य, दोनों। तो उस दिन से ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू, क्योंकि गुरुकुल वास उस दिन से शुरू हुआ, तो उस व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहेंगे और उसके आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य केवल मैथुन असमाचरणम इस मात्र को नहीं बोलते हैं, एक पूरी चर्या, एक पूरी जीवनचर्या का नाम, उसमें मुख्य यही है। गुरुकुलवास शुश्रूषा पूर्वक, तो समर्पण पूर्वक गुरुकुलवास। अच्छा, तो पिप्पलाद ऋषि ने इन लोगों को कहा कि 1 वर्ष तक आप लोग तो रहो, आप चुपचाप, कोई प्रश्न मत कराओ और बाद में पूछना आप। और अब देखो शंका डाली कि यदि हम जानेंगे, अगर हमको पता होगा तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो संभव है किसी विद्यार्थी के मन में ये शंका आ ही जाती कि खुद ही कह रहे हैं कि यदि विज्ञास्यामः, यदि हमें आएगा तो हम बतावेंगे। तो हो सकता है ना आता हो, तो 1 साल हम यहाँ रह के पहले व्यर्थ भी करें और फिर पूछें, और मानो नहीं आया तो 1 साल तो हमारा गया। तो इस प्रकार की धारणा भी किसी के चित्त में बन जाए। आखिर गुरु के कहने का एक प्रयोजन ये भी है। तो यहाँ श्रुति में ही साफ साफ कहा, एतत् सर्वम वक्ष्यति थी। शिष्यों के चित्त में ऐसी श्रद्धा है, वो जांच पड़ताल करके होए, लेकिन श्रद्धा का स्वरूप ये होना चाहिए, प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। श्रुति ने स्वयं कहा कि ये हमें सब कुछ बताने में समर्थ हैं। यह आस्था, यह विश्वास, यह श्रद्धा उनके चित्त में अविचल है, और इसलिए 1 वर्ष तक उन्होंने तप पूर्वक संवास किया, प्रवास किया। यहाँ संवास शब्द भाष्यकार ने लिखा, संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि। संवासादि तप से तो युक्त हुए ही, संवासादि युक्त ही तपो युक्त ही ग्राह्या। ये स्तुति हुई विद्या की, कि विद्या ऐसे लोगों के द्वारा ही ग्राह्य बनती है। अच्छा, और विद्या सभी लोग बोल भी नहीं सकते, आधा अधूरा जानकारी बोलते हैं। पिप्पलादादि, देखो ये कैसी आख्यायिका का भाव भाष्यकार ने निकाला। पिप्पलादादिवत सर्वज्ञ कल्पैहि आचार्यैहि वक्तव्याच। तो जो सर्वज्ञ तुल्य यानी पूरा ज्ञान है जिसमें, कैसा हो बोलते हैं सर्वज्ञ तुल्य। सर्वज्ञ कल्प, कल्प माने तुल्य, सर्वज्ञ तुल्य कोई आचार्य हो, उसी के द्वारा ये वक्तव्य है। तो ग्राह्य किन लोगों के द्वारा है वो भी बताया, और वक्तव्य किसके द्वारा है वो भी बताया। तो पिप्पलादि जो आचार्य हैं, पिप्पलाद ऋषि, वो आचार्य के स्वरूप का संकेत करने के लिए हैं। आचार्य कैसा होना चाहिए इसका संकेत करने के लिए पिप्पलाद ऋषि हैं, और जिज्ञासु कैसा होना चाहिए इसका संकेत करने के लिए वो 6। तो केन ग्राह्या केन वक्तव्या, ये निरूपण हुआ। बहुवचन में शिष्य चूंकि 6 हैं, इसलिए कई ही ग्राह्या, तो बोले वासादि युक्त ही तपो युक्त ही,
ये अधिकारी की सूचना। संवत्सर ब्रह्मचर्य संवासादि युक्त ही एक, दूसरा है तपो युक्त ही, दूसरा तपों से युक्त कोई विद्यार्थी है, जिज्ञासु है, उसी के द्वारा यह ब्रह्म विद्या ग्राह्य हो। और फिर वक्तव्या बोले पिप्पलादादि वत सर्वज्ञ कल्पई ही आचार्य ही वक्ता च। और इतने से संतोष नहीं भाष्यकार को, आगे एक वाक्य, न सा ये न केनचित इति, सब अरे गहरे नत्थु खैरे लोगों के द्वारा नहीं, न तो ग्राह्या होगी न तो वक्तव्या होगी। ओम सुबह सुबह हरि ओम। न सा माने विद्या। हाँ, ये विद्या इतनी महिमामयी है कि सबके मुंह में और कान में नहीं बसने वाली है। न सा ये न केनचित इति, अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, एनी टॉम डिक एंड हैरी, एक वाक्य बोलते हैं एनी टॉम डिक एंड हैरी, ऐसा नहीं। संस्कृत में देखो उसका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, और टॉम डिक नहीं बोला उन्होंने, बट अच्छा शब्द है, ज्यादा बेहतर शब्द है। नशा ये न केनचित इति, ऐसे वैसे सभी के द्वारा नहीं, तो माने एक क्लास है ये कोई भीड़ भाड़ की बात नहीं है, एक क्लास है, एक स्तर चाहिए, कहने सुनने वालों का एक स्तर चाहिए, तभी ये ब्रह्म विद्या प्रसन्न होती, तो कहीं भी जा सकती है, सुनी भी। तो जो लोग उस स्तर में बैठते हैं, आगे उपनिषदों में एक जगह आता है सदा सद्भि, कैवल्य उपनिषद, सदा सद्भि सेव्यमानाम निगूढ़ाम, यह ब्रह्म विद्या किसके द्वारा सुसेवित है, बोले सद्भि ही, उपनिषद ने कहा सदा सद्भि न असद्भि। हाँ, जो सज्जन लोग हैं केवल वही लोग इसका सेवन हैं, नारायण। तो इस प्रकार से विद्या की स्तुति, नसा येन केनचित इति विद्याम स्तौति। दूसरा भाष्यकार इस आख्यायिका का भाव बताते हैं, बोले ब्रह्मचर्यादि साधन सूचनात् च तत्कर्तव्यता स्यात्, चूंकि श्रुति में स्वयं ही ब्रह्मचर्य आदि को साधन बताया गया है, वो हम साधन बताया गया है, इसलिए जो भी जिज्ञासु है उसको यह करना चाहिए, माने अंतेवास करना चाहिए, गुरुपसत्ति करनी चाहिए, अनुशासन में आना चाहिए। अपना जो अभिमान एक पहाड़ के शिखर की तरह हमारा उठा रहता है, उस पर कुछ ठहरता नहीं। वो जब हम अनुशासन में आते हैं, खुद आते हैं, दूसरा ला नहीं सकता, किसी को कोई नहीं ला सकता। ये तो हम ही अपने को जब ऑफर करते हैं, जैसे हम लोग गीता में देखते हैं कि अर्जुन स्वयं जब बोलते हैं शिष्यस्ते हम शादिमाम, तभी भगवान ने आरंभ किया बोलना, नहीं तो क्यों बोल। तो ये तो शासन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होवे, भले ही शासन करने वाला हमारा चुनाव होगा, कौन हमारे ऊपर शासन करेगा ये चुनाव मेरा ही होगा, लेकिन कोई होना जरूर चाहिए। कर्तव्यता क्या बोलते हैं, तत्कर्तव्यता स्यात्, यह एक कर्तव्यता है। आपने सप्तांग पढ़ा है, वेदांसार में ही पढ़ा होगा, तो उसमें अधिकारी और ब्रह्म विद्या के बीच में गुरुपसत्ति एक अंग है। अधिकारी और ब्रह्म विद्या एकदम सीधे मिलन नहीं होता, अधिकारी होकर के गुरुपसत्ति करना और फिर ब्रह्म विद्या आरंभ हो। बोले गुरुजी को ट्यूशन लगवा लेंगे, तो उपसत्ति किसने की, गुरुजी ने शिष्य की उपसत्ति करी, ऐसे तो हो चुकी ब्रह्म। बोले रोज घर बुला लेंगे ना, सम्मान से उनका सेवा करेंगे, उन्हीं को घर बुला लेते हैं, हम कहाँ जाएंगे पता नहीं, आश्रम में अटैच बाथरूम तो होता है वो नहीं होता। आदमी अपने बैकग्राउंड को अगर नहीं छोड़ पाता है तो उसका अस्मिता क्लेश बना रहता है। ही हैज टू फॉरगेट एंड लीव हिज ओल्ड बैकग्राउंड। अस्मिता क्लेश भी रहता है और हो सकता है हीन भावना भी बनी रहे। अगर कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो या जातिगत दृष्टि से कमजोर हो, अथवा हो सकता है पढ़ाई की दृष्टि से कमजोर हो, माने उसकी डिग्रियां कमजोर हों, तो अब उस बैकग्राउंड को सिर पे ढो करके वो कहीं कहीं ग्रंथि से ग्रस्त रहता है। ही हैज़ टू लीव हिज बैकग्राउंड
अस्मिता जिस बात को लेकर के बनी है वह अस्मिता क्लेश शिथिल होना चाहिए। गुरुकुल में कोई बहुत बड़ा अफसर हो, पीएचडी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, दरिद्र हो, समृद्ध परिवार से आया हो, कुल में आपके बैकग्राउंड का कोई शेष होता नहीं। इसलिए हमारे महर्षि सांदीपनी ने सुदामा के साथ वही किया जो कृष्ण के साथ करते। देखो ना, सुदामा की हालत ये थी कि जाने के बाद भी उनको एक धोती फटी हुई मिलती नहीं थी। धोती फटी सिलटी दुब है गुरुकुल का। गुरुकुल में कोई अपना अभिमान दिखावे तो गुरु उसका त्याग कर दे, ऐसा इतिहास आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि का ही त्याग कर दिया। उनको ये भ्रम हो गया, भ्रम तो नहीं बट अभिमान हो गया कि मेरी बुद्धि बाकियों से तेज है। अब होता रहता है, ये माया महारानी को इतनी कमजोर, तो दूसरे विद्यार्थी सब लद्दड़ लोग हैं, इनको क्या पढ़ाना। गुरुजी ने कक्षा आरंभ करनी थी तो थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे थे, विद्यार्थी नहीं आया तो रुक गए थोड़ा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूछा, आरंभ करिए गुरुदेव। बोले वो विद्यार्थी आ जाए। अरे बोले उसके रहने न रहने में क्या फर्क पड़ता है, हिज प्रेजेंस एंड एब्सेंस आर द सेम। गुरु ने कहा आप मेधावी होंगे इस बात का अभिमान हो, मेरी विद्या निगल दो, माने उगल दो। वो कहती है उगल दिया उन्होंने, और बाकी विद्यार्थियों ने उसका तितिर पक्षी बन गए। तब उस उपनिषद का नाम पड़ा तैत्तिरीय उपनिषद। उसमें भाव ये है कि अभिमान गुरुकुल में नहीं चलता, किसी भी चीज का नहीं चलता। निरभिमानता का आदर है, विनय का आदर है, अस्मिता का आदर गुरुकुल में होने लगे तो फिर गुरुकुल किस बात। इफ योर बैकग्राउंड इज कंसिडर्ड सो मच नथिंग। ये सब चीजें चूंकि आदमी को साधारणतः चाहिए, गुरुकुल में वो मिलती नहीं, तो तपस्या स्वतः हो जाए। सो गुरुपसत्ति कर्तव्य, क्या अभिप्राय हुआ? ब्रह्मचर्य कर्तव्य का अभिप्राय क्या हुआ? हाँ, गुरुपसत्ति गुरुकुलवासः कर्तव्य तत्कर्तव्यता स्यात्। यहाँ तक भूमिका भाष्यकार ने लिखी, अति संक्षिप्त भूमिका है। अब वो मंत्र का अर्थ आरंभ करते हैं। हम मंत्र में प्रवेश करें इसके पहले शांति मंत्र का एक बार भाव देख लेते हैं। अथर्ववेद के तीनों उपनिषदों का यही शांति मंत्र है। बोलते हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। देवताओं की ओर आवाहन करते हुए, संबोधन करते हुए ऋषि माने शिष्य और गुरु दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं। हे देवाः भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। हम लोगों को अच्छा भद्र भद्र श्रवण करने को मिले, ये बोल। दूसरा है भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। हे यजन के योग्य कल्याणप्रद मंगलप्रद देवता, देवाः की अनुवृत्ति होगी। हे देव, ऐसी कोई व्यवस्था हो कि हमारी दृष्टि में भद्र भद्र चीजें ही आवें। भद्रम पश्येम अक्षभिः, आँखों के द्वारा हम लोग तो मंगलमय दृश्यों को देखें। स्थिरैः अंगैः तुष्टुवागम सस्तनुभिः। तनुभिः शरीरों के द्वारा, तुष्टुवागम, तुष्टुवागम का अभिप्राय हुआ यजन करने में हम लोग समर्थ हों, भजन करने में, यजन करने में, यज्ञ आदि के द्वारा आपका पूजन करने में हम लोग समर्थ हों। लेकिन वो शरीर तभी समर्थ होंगे जब शरीर के अंग स्थिर हों, पुष्ट हों, प्रबल हों। स्थिरैः अंगैः तनुभिः तुष्टुवागम, तो स्थिर अविचल पुष्ट दृढ़ अंगों वाले शरीर से हम आपकी अर्चना, यजन, पूजन करने में समर्थ हों। इसमें देह को भी मांगा है और देह के प्रयोजन का भी उल्लेख, दोनों बातें। स्थिरैः अंगैः तुष्टुवागम सस्तनुभिः। और आखिरी चौथी प्रार्थना की है, व्यशेम देवहितम यद आयुः। इसमें एक भाव महत्व का है। वो कहते हैं जो भी हमारे पास आयु
हम बढ़ाना नहीं चाहते। यद आयु, हम जीवन से उबे हुए लोग भी नहीं हैं, तो हम घटाना भी नहीं चाहते। माने प्रार्थना दोनों तरह की नहीं है कि महाराज अब हमें उठा लो, नहीं, वो भी नहीं है। और बोले थोड़ा एक्सटेंशन दे दो। माने जीवन के प्रति इस तरह की दोनों धारणाओं में से हमारे पास नहीं। हमारा केवल इतना कहना है, ऋषि की मांग यही है। वो ये नहीं चाहता है कि मैं अमर हो जाऊं, ये तो रावण आदि असुरों की मांग होती है। और जो बिल्कुल बेचारे जीवन से घबराए हुए लोग होते हैं, बीमारी आदि से ग्रस्त होते हैं, तो अथवा जीवन में निराशा बहुत आ जाए, तो फिर वो लोग बोलने लग जाते ठाओ। ऋषि को ऐसा कुछ नहीं है। उसको ये कहना है कि यह जो हमारा दैहिक जीवन चल रहा है, उसका निवेश कहाँ हो, इसकी व्यवस्था में मांगता। यशेम देवहितम यद आयु, जो भी हमको आयु प्राप्त है वो देवता के हित में जावे, ये हमारी मांग है। हमारी जो भी आयु है वो देवहित में व्यतीत होनी चाहिए, व्यशेम बीतनी चाहिए, उसी में खर्च होनी चाहिए। सो श्रवण भद्र हो, दर्शन भद्र हो, अंग पुष्ट हो और उन पुष्ट अंगों से पूजन यजन का कर्म होता हो और पूरी आयु सेवा से भरी बनी रहे। जितनी भी आयु है वह देवहित से परिपूर्ण हो। हमारे आयु का एक एक क्षण देवहित से भरपूर हो, देवहित से परिपूर्ण हो, ऐसा कुछ कृपा करिए। 4 प्रार्थनाएं करी हैं, फिर सुनते हैं त्रिविध ताप की शांति हो। ये तो हम अगली कक्षा में इसको देखेंगे। थोड़ा इस पर और जो के कुछ भाव हैं उसको एक बार स्मरण करके फिर हम प्रवेश करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्रीभ्यो नमः। हरिः ओम।